मेहनत करो अपने आज में ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो कल हमने देखा था कि एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण भारत में संपन्न हुआ है। इसका आंसर हमने आपको 13वां संस्करण हुआ है ये बताया था। आगे बढ़ते हैं, महिला मुक्केबाजी का ब्रांड इन्वेस्टर किसे बनाया गया है। सही आंसर है मेरी काम और फरहान अख्तर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 15 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, किसने अटल इनोवेशन मिशन ATL सारथी लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है नीति आयोग। भारत के किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है। सॉरी, इसका सही आंसर है पियरे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, किसे सी चेंजेस क्लाइमेट की भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है श्रेया घोटावत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, RBI ने किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। इसका सही आंसर है इरेडा। CBI ने भगोड़ों के प्रत्यार्पण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। इसका आंसर कल हमने आपको बताया था, ऑपरेशन त्रिशूल। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो 8वां स्थान है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। भारत का पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। तो जयपुर में स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें पहला देश, पहला व्यक्ति, इस तरह से कोई चीजें आए तो उसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए आंसर हमने आपको डेनमार्क, B अमेरिका और C फ्रांस और D रूस बताया था। इसमें से सही आंसर ए डेनमार्क है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, अमेरिका के किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है। A रेड क्लिफ, B मैकमोहन, C डूरेंट और D है हिंडनबर्ग रेखा। B है मैकमोहन रेखा। अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उन पर भी एक नजर डालना आवश्यक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है। तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, भारत और चीन के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा यदि आपसे पूछा जाए तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। डूरंड रेखा की बात होगी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा यदि पूछा जाए तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। इसी तरह मैगी नॉट रेखा की बात की जाए तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैनरहीन रेखा की यदि बात की जाए तो रूस फिनलैंड के बीच में ये रेखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। ए ऑप्शन है शिव शंकरी, B ऑप्शन है अंशुमान मिश्रा, C ऑप्शन है कुलदीप नैयर और D ऑप्शन है विष्णु शर्मा। और इसका सही आंसर है ए शिव शंकरी। तमिल लेखिका, सबसे पहले तो आप शिव शंकरी कौन सी लेखिका है। तो तमिल लेखिका है। इनकी पुस्तक सूरवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है। सरस्वती सम्मान से संबंधित कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। यह 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसे देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि व एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। RBI के शक्तिकांत दास को किसके द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ए ऑप्शन है IMF, B ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, C ऑप्शन है सेंट्रल बैंकिंग फोरम और D ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें सही आंसर है C सेंट्रल बैंकिंग फोरम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या कारण है कि इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो कठिन समय के दौरान इनके नेतृत्व के लिए, जैसे एक महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनी की विफलता, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव को इन्होंने नियंत्रित रखा था। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। सेंट्रल बैंकिंग एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि युद्ध अभ्यास फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ। ए ऑप्शन है भारत अमेरिका, बी ऑप्शन है अमेरिका साउथ कोरिया, सी ऑप्शन है साउथ कोरिया भारत और डी ऑप्शन है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। और इसका सही आंसर है बी अमेरिका साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 मार्च 2023 को 5 वर्षों में सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। दक्षिण कोरिया की यदि बात करें तो यह पूर्वी एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी सियोल है। सियोल कैपिटल एरिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की बात कर लें तो यूनक एओल को यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। यहाँ की मुद्रा कोरियाई है, भाषा भी कोरियाई है और प्रधानमंत्री हान डक सू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। संघाई सहयोग संगठन ने पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है पणजी, बी है वाराणसी, सी है गुवाहाटी और डी है सांची और इसका सही आंसर है बी वाराणसी। भारत 17 से 18 मार्च को काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। एससीओ के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट अपना पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है मेघालय और इसका सही आंसर है डी मेघालय। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। 14 मार्च 2023 को शिलांग में पहली बार मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। यह स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित किया जा रहा है। 4 जगहों पर करीब 40 फिल्में दिखाई जाएंगी। मेघालय फिल्म निर्माता संघ की एक पहल मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर्यटन विभाग के सहयोग से राज्य के फिल्म निर्माताओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कुछ महत्वपूर्ण देशों के जो राजदूत भारत में नियुक्त किए जाते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया इत्यादि। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एरिक गारसेटी, बी ऑप्शन है आई जस्टर, सी ऑप्शन है हेनरिक केनी और डी ऑप्शन है चेस्टर बोबलेस और इसका सही आंसर है एरिक गारसेटी। लॉस एंजिल्स के पूर्व महापौर डेमोक्रेटिक पार्टी के संचालक एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह प्रमुख राजनयिक पद से 2 वर्षों में अधिक समय से रिक्त था। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत निवास के अंतिम निवासी केनेथ जस्टर ने जनवरी 2021 में पद छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर टॉप 5 में शामिल है? ए ऑप्शन है रांची, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है बेंगलोर और इसका सही आंसर है सी दिल्ली। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दिल्ली चौथे स्थान पर है। 116 राजधानी शहरों की सूची में नई दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। चार्ट में दजामेना इस सूची में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। हाल ही में किस देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? ए ऑप्शन है चिली, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और इसका सही आंसर है सी इंडोनेशिया। न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप समूह में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। केरमाडेक द्वीप वेलिंगटन के उत्तर पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड दुनिया की 2 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स पैसिफिक प्लेट्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की सीमा आप यहां मैप में बड़े आसानी से इसे देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का हाइपोसेंटर वह बिंदु है जहां से ऊर्जा निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नासा का आर्टेमिस तृतीय मिशन कब लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन है 2024 किया जाएगा, बी ऑप्शन है 2025, सी ऑप्शन है 2026 और डी ऑप्शन है 2027। आर्टेमिस
आर्टेमिस थर्ड मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन है। यह स्टारशिप HLS लैंडर की पहली चालक दल की उड़ान भी होगी। दिसंबर 2025 में लॉन्च के लिए निर्धारित है। इससे पहले महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना उनके आकार को स्पेस सूट की कमी के कारण विफल रही थी। नासा ने स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी जारी की थी। स्पेस सूट महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहतर फिट होगा। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के सवाल पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बैठक कहां हुई? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है गुवाहाटी और डी ऑप्शन है बेंगलोर। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कल देना है। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की क्लास की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।